नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर पंचकर्म तथा निसंतानता केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेजेस। निसंतानता के जो कपल्स रहते हैं उनमें 40% कॉज ये फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेजेस के बताए हुए हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है आपकी तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रह नहीं सकती। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या, व्हाट इज़ अ फैलोपियन ट्यूब्स। तो जो हमारी बच्चेदानी रहती है उसके दोनों बाजू में एक बहुत सी पतली स्मूथ ऐसे दोनों साइड से 2 ट्यूब्स रहती है। उनका काम रहता है फर्टिलाइजेशन करना, मतलब भ्रूण बनाना। जैसे कि स्पर्म है और फीमेल एग है, वो दोनों वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एक दूसरे को मिलते हैं और उससे भ्रूण बनता है। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो ये कहाँ पे मिलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता। तो ये पहले खुलवाने की हमें बहुत ज़रूरी रहती है। तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है, ये बहुत पेशेंट के प्रश्न रहते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ यानी कि आपको बच्चेदानी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ इन्फेक्शन रहना, बाद में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि VDRL, HIV, अगर ये पॉजिटिव है फिर भी हमारी बच्चेदानी को इन्फेक्शन होने की वजह से भी हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है। उसके बाद अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले रुक गई थी तो उसमें फैलोपियन ट्यूब बहुत बार कट की जाती है। कभी कभी कंजेनाइटल ही ट्यूबल ब्लॉकेजेस रहता है, कभी चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, इससे भी ट्यूबल ब्लॉक बैठ सकता है। कभी कभी एडेजेंस की वजह से भी ट्यूबल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो ये सब कारण है ट्यूबल ब्लॉकेजेस की। के लिए आधुनिक शास्त्र में अगर आपका ट्यूबल ब्लॉक है तो क्या उपचार होते हैं, तो आधुनिक यानी कि एलोपैथिक शास्त्र में इसके लिए लैप्रोस्कोपी करवाते हैं। लैप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी से आपका ट्यूबल ब्लॉक है या नहीं ये पहले देखते हैं, और उसके बाद अगर ट्यूब ब्लॉक है तो हिस्ट्रोस्कोपी करके कैनुलेशन के माध्यम से हम ट्यूब ओपन करते हैं। ये सर्जरी मैं भी खुद करती हूँ, लेकिन जब पेशेंट कैसा है इसके हिसाब से मैं उत्तरबस्ती करना है या लैप्रोस्कोपी करना है, किससे उसको रिजल्ट मिलेगा ये मैं तय करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि 30 to 40 पेशेंट के ही फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं। अगर निकल भी गया कैनुलेशन करने के बाद, कभी कभी ट्यूबल ब्लॉक जो है तो ट्यूब्स में सीलिया रहती है। सीलिया अगर अनवर्केबल है, वो कार्य अच्छा तरह से नहीं कर सकती है, तो वो जो फॉलिकल है या स्पर्म है तो उनका मिलन करने के लिए जो उसका वर्क होना चाहिए वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, और फिर ट्यूब ओपन होकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। इस पेशेंट में कभी फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स IVF या ICSI करवाने के लिए आपको बोलते हैं। एक ही ये उपचार है। अगर जिसका ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब में नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फर्टिलाइजेशन IVF और ICSI में पेट्री डिश में किया जाता है, और फिर बनाया हुआ एम्ब्रियो फिर हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आयुर्वेद में क्या क्या उपचार पद्धति है, तो चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य, इन्होंने ग्रंथों में लिखे हुए कुछ उपाय है। ये उपाय से मैंने रिसर्च बेस कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई हुई है कि उससे अगर हम पंचकर्म करवाते हैं, उत्तरबस्ती करवाते हैं, कुछ दवाइयाँ हम खाते हैं तो हमारी ट्यूब 3 महीने के बाद ओपन हो सकती है। ट्यूब ओपन करने के लिए मतलब जो दवाइयाँ हम देते हैं, जो उत्तरबस्ती करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हम दवाइयाँ उत्तरबस्ती से अंदर डालते हैं तो उससे अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ इन्फेक्शन है तो वो निकल जाता है। ट्यूब का अच्छी तरह से पोषण होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वहाँ की जो सीलिया रहती है वो भी काम करने लगती है। तो जो आपको एग्स, फीमेल एग्स और मेल एग्स जो उनका फर्टिलाइजेशन होना है वो अच्छी तरह से हो सकता है। ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है ये देखने के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, ट्यूब ब्लॉक है या नहीं ये देखने के लिए HHG मतलब हिस्ट्रियोसाल्फिंगोग्राफी करते हैं। तो ये रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। जब हम उनके सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद एक डाई वो सर्विक्स से अंदर डालते हैं। वो डाई अगर ट्यूब से निकलकर पेल्विक रीजन में गया तो ट्यूब ओपन है, अगर नहीं गया तो ट्यूब ब्लॉक है। वो भी 3 तरह के ब्लॉक रहते हैं, एक कॉर्नियल ब्लॉक,
एक एम्पुलर रीजन ब्लॉक और फीमरियल एंड ब्लॉक, ऐसे अलग अलग से ट्यूबल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में एक ही ट्यूब ब्लॉक रहता है, या कोई पेशेंट में एक्टोपिक होती है तो एक ट्यूब निकल डालते हैं और एक ही ट्यूब रहती है, तो कोई पेशेंट में दोनों भी ट्यूब ब्लॉक होती है। अगर आपके 2 ट्यूब ब्लॉक है तो 100% आपको इनफर्टिलिटी है, एक ट्यूब ब्लॉक है तो 50% इनफर्टिलिटी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सेंटर में जो हम ट्यूबल ब्लॉकेजेस के पेशेंट्स आते हैं तो 80 to 90% इसका सक्सेस रेट है। मतलब 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट या 9 पेशेंट के ट्यूब हमने ओपन की है। कुछ पेशेंट को अनसक्सेस है, क्योंकि अगर वो ट्यूब बहुत ही उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हुए, वो बहुत ही एडेजेंस है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ही उसको ट्यूबरक्यूलोसिस है, अगर ऐसी कुछ खतरनाक बीमारियां हैं तो कभी कभी ट्यूब ओपन नहीं होती। लेकिन आप आईवीएफ और इक्सी करने से पहले आप जरूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कीजिए, हमारी सलाह लीजिए, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ट्यूबल ब्लॉकेजेस खुलवाने के लिए घरेलू उपाय क्या रहते, तो आप बेकरी प्रोडक्ट्स या दही, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसे जो फूड रहते हैं वो मत खाइए। उससे क्या होता है, शरीर में अभिसंध मतलब श्रोतरोध हो सकता है, और जो हमारी ट्रीटमेंट चल रही है उसको ये रिजल्ट आना चाहिए वो कम हो सकता है। तो ये बस आप फॉरेस्ट संभालिए, घर का खाना खाइए, बाकी कुछ नहीं। और अगली वीडियो में मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।